आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, संधि संधि की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये थोड़ा राइटिंग कम बन रहा है, अभी शुरू में इस पे आदत नहीं है। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं लिखूं शिव प्लस आलय, देखिए दो वर्णों के मेल होंगे। ठीक है, समास में क्या होते हैं, दो शब्दों या पदों के मेल होते हैं, बट संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो अ है, यहाँ पे आ। ठीक है, ये अ प्लस आ। ठीक है, अ प्लस आ मिलके देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे होगा। ठीक है, तो एक आ हो जाएगा। देखिए तो बराबर में क्या हो जाएगा, आपका शिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवालय। ठीक है, शिवालय। ठीक है, देखो यहाँ पे अ और आ, जो ये अ है और आ मिलके क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा। देखिए तभी तो यहाँ पे अ और आ, देखो यहाँ मिलके आ, यहाँ आ की मात्रा लग गई। शिव प्लस आलय क्या हो गया, शिवालय हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक और मैं बता रही हूँ, विद्या। देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। देखिए विद्या, यहाँ पे आ की मात्रा आई हुई है, देखो यहाँ पे भी आ की मात्रा आई है। देखो आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी संधि क्या बनेगी, देखिए शिवा प्लस आलय, सॉरी विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्यालय होगा। ठीक है, क्या होगा, विद्यालय। ठीक है, तो क्या होता है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। देखो यहाँ पे दो वर्णों के मेल हो रहे हैं ना, देखो दो वर्ण क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, यानी दो वर्णों के मेल को जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हम संधि का प्रकार देखेंगे। देखिए संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। ठीक है, मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है। देखिए तीन प्रकार का, पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल, जैसे अभी हमने देखा था ना अ और अ मिल के आ, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है ना। ठीक है, आपस में। देखिए दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, तो व्यंजन संधि होती है। तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें विसर्ग में परिवर्तन होता है, तो उसमें विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपका पहला टाइप स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। देखिए स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि में जो आपका होता है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। देखिए इसको हम पांचों प्रकार देख लेते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रकार होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, इसको दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तीसरा होता है यड़ संधि, यड़ संधि। चौथा होता है एक वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए पांचवा होता है अयादि संधि, अयादि संधि। देखिए स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। ये स्वर संधि आपके हैं, तो कौन कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, यड़ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और अयादि संधि होती है। ये हम पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे आपका स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि।
पहले हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है अकह अकह सर्वणे अकह सर्वणे दीर्घः। देखिए ये इसका सूत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए, कभी कभी एग्जाम में आपको ये दे देता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, अका सर्वणे दीर्घ, या आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, अका सर्वणे दीर्घ, ठीक है। अब इसके नियम पे हम चलते हैं, ठीक है। नियम, अगर आप नियम समझ लेते हो तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। देखिए नियम क्या होता है, नियम देखिए, ह्रीश्व यदि अ के बाद अ या आ, मतलब छोटा है, ठीक है, अ के बाद अगर अ आएगा, ठीक है, यदि अ के बाद अ या आ आए, ठीक है, यदि अ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, मैं शॉर्ट बता दूँ, एक मिनट। देखिए ह्रीश्व या दीर्घ, ह्रीश्व, ह्रीश्व मीन्स होता है छोटा, या दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जैसे छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है ना, छोटी ई को ह्रीश्व ही कहेंगे, बड़ी ई को दीर्घ ही कहेंगे। तो ह्रीश्व या दीर्घ स्वर अ ई उ री री आए तो दोनों के मिलने से, दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ री री हो जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे, ठीक है, पहले नियम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ह्रीश्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा स्वर अगर अ ई उ री आए तो ना, दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। मतलब देखिए अगर अ के बाद अ ही आता है ना, मतलब अ के बाद अ, जैसे मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक बताऊँ, जैसे विद्या, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था, विद्या प्लस आलय, देखिए विद्या प्लस आलय, देखिए समान स्वर आने से देखिए क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए विद्या प्लस आलय, देखिए यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आया है, तो एक दीर्घ आ हो जाएगा, चाहे वो ह्रीश्व है या दीर्घ हो। देखिए अगर समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे हो जाएगा, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ई वाला, देखो समान स्वर आना चाहिए, ठीक है, दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी अगर ई आएगा मतलब उसके बाद भी, तो वो बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। देखिए जैसे गिरी, गिरी प्लस देखो ईस ना, तो क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मिलके क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए जैसे भानु,
प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। देखो ये हृस्व या दीर्घ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, समान स्वर आते हैं, तो आपके दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं और उदाहरण देख लेते हैं इसी में। देखिए अगर उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए स प्लस अक्षर, देखिए समान दीर्घ संधि में क्या होती है? समान स्वर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ अ हो जाएगा। ठीक है, तो स प्लस अक्षर क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए मत प्लस अनुसारम, देखिए यहाँ पे भी अ है ना, यहाँ पे भी अ है, तो मिलके अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मतानुसारम। ठीक है, आगे देखिए विद्या प्लस अर्थी, देखिए यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी आ, तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखिए रवि प्लस इंद्र, देखिए क्या हो जाएगा? रविंद्र। रविंद्र क्यों होगा? यहाँ पे भी छोटी, यहाँ पे बड़, छोटी मिल क्या हो जाएगी? दीर्घ। लेकिन क्या जाएगा? समान स्वर आना चाहिए ना। ई है तो उसके बाद ई ही आएगा, तभी दीर्घ संधि होगी, तभी बड़ा होगा ना। अ के बाद अ ही आए, ई के बाद ई ही आए। ठीक, देखिए जैसे नेक्स्ट देखिए कवि प्लस इंद्र, देखो क्या यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, बड़ी ई, कविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब तो मैंने ई वाला देख लिया, अब उ वाला भी देख लेते हैं। जैसे वधु प्लस, देखो यहाँ पे भी उ आया है, अब आगे भी उ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वधुत्सव। वधुत्सव, देखो छोटा ये उ मिलकर क्या हो गया? बड़ा उ हो गया। ठीक है, आगे देखिए भानु, अभी मैंने बताया, सॉरी ये छोटा रहेगा, भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। भानुदय। ठीक है, तो मैंने सारा लगभग देख ही लिया। ये आपका दीर्घ स्वर संधि खत्म हुआ। अब हम गुण संधि देखते हैं। ठीक, एक मिनट, देखिए गुण संधि, सूत्र देखिए, सूत्र इसका क्या है? आद गुण। मैं ये पीडीएफ डिक्टो यही लिखा लिखा आप लोग के टेलीग्राम पे डाल दूंगी। देखो टेलीग्राम है आपका, फिर से देख लीजिए, एंजल। ठीक है, इसी पे आपको मिलेगा 10, सॉरी एक मिनट, सर 10, मार्कर कहीं खो गया, एक मिनट, 10 to 12 क्लासेस, एक मिनट, देखिए आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंजल 10 to 12 क्लास। अगर पीडीएफ लेनी हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको पीडीएफ नहीं, बिल्कुल डिक्टो यही पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए सूत्र क्या है? गुण संधि का आद गुण। ठीक है, ये गुण संधि का क्या है? आपका सूत्र है। ठीक, आगे देखिए नियम इसका, देखिए नियम क्या है, लिखिएगा अ, देखिए यदि अ अथवा आ के बाद, यदि अ अथवा आ के बाद
ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स क्या होता है, छोटा, या दीर्घ, दीर्घ ई, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए यदि अ अथवा आ के बाद ई, उ, री, री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। देखिए यदि अ अथवा आ के बाद अगर अ आए या आ आए, उसके बाद भी कोई भी स्वर, जैसे देखो ई आए, चाहे छोटा या बड़ा हो, उ आए, री आए, तो इनके स्थान पे क्रमशः, क्रमशः मतलब जो ई है, ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो उ है, जो उ आ के बाद और या ओ के बाद अगर उ आता है तो वो ओ हो जाएगा, अगर री आता है तो वो अर हो जाएगा, री आएगा तो वो अल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए रमा प्लस ईस, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ आया है ना, वो कह रहा था यदि अ अथवा आ के बाद, देखो अ के बाद क्या ई आएगा तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ और ई मिलके क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्या होगा, ए। तो यहाँ कह रहा था ना ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रमेश। आ और ई, ये आ और ई मिलके क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, देखो अ और आ के बाद ना, ठीक है, और आ के बाद देखो अगर ई आएगा, देखो ई जब आएगा तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगर उ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ, उ आएगा तो ओ होगा। किसके बाद, अ और आ के बाद, देखिए किसके बाद, अ और आ के बाद, देखिए अ और आ के बाद अगर ई आएगा तो ई का ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा, री से ऋषि, तो वो अर हो जाएगा, आधा र, ठीक है, आधा ही रे। और अगर री आएगा तो वो अल हो जाएगा, ठीक है, अल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं देख ले रही हूँ, आप लोग उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए उदाहरण, देखिए अगर मैं बोलूँ नर प्लस इंद्र, देखिए नर प्लस इंद्र, आप लोग इसको बनाते रहिए, मैं और एग्जाम्पल लिखते जा रही हूँ, ठीक है। देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, देखिए महा प्लस इंद्र, देखिए कैसे बनेगा ये। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र क्या होगा, नरेंद्र। देखो कहा ना आ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। यहाँ देव प्लस ई, देखो आ के बाद ई आएगा तो क्या होगा, ए होगा, तो देव प्लस ईश क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा, ठीक। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। आ और ई मिलके क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। देखो यहाँ अ और ई, देखो कैसे हो रहा है, देखो एक मिनट, देखो ये अ और ई मिलके ए होंगे, अ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे भी अ और ई मिलके क्या हुआ है,
ए हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आ और ए मिलके ए हो गया है।